नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 2397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल कोविड प्रबंधन और रणनीति पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ऑनलाइन आयोजित की गई इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल मौजूद रहे। बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों, नगर निगम आयुक्तों, जिलाधीशों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कैबिनेट सचिव ने कल 2.5 करोड़ से अधिक टीके लगाने की उपलब्धि हासिल करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बधाई देते हुए स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेटों और राज्य के स्वास्थ्य सचिवों की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि टीकों की उपलब्धता बढ़ने के साथ ही टीकाकरण की रफ्तार बनाई रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के बावजूद भी राज्यों को ढील नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोविड मानकों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 80 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 85,42,000 टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 38,945 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.68% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 26 लाख से अधिक लोग कोविड से उबर चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड से 30,773 मामलों का पता चला। इस समय देश में कोरोना के लगभग 3,32,000 सक्रिय मामले हैं। दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.97% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में कोविड जांच क्षमता का विस्तार जारी है और अब तक 55 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 78 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। 1 करोड़ 16 लाख से अधिक और टीके जल्द ही भेजे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 5 करोड़ से अधिक टीके अब भी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास मौजूद हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना संक्रमण के 2 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,16,815 हो गई है। इनमें से 2,11,667 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। आज दोपहर तक 113 लोग कोविड संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। इस समय 1,498 मरीजों का उपचार चल रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,634 लोगों की मृत्यु हुई है। हमीरपुर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन ने खंड स्तरीय कमेटियों का गठन किया है। इन कमेटियों में स्वास्थ्य विभाग के अलावा आयुर्वेद, राजस्व सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी शामिल किए गए हैं। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि ये कमेटियां संक्रमण के फैलने के कारणों सहित केस हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से संबंधित जानकारी एकत्रित करेंगी। उन्होंने कहा कि ये सभी कमेटियां रोजाना संबंधित क्षेत्रों में व्यापक सर्वे के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला प्रशासन को अपनी रिपोर्ट भेजेंगी।
बिलासपुर जिला से अब तक 2,74,641 लोगों के कोविड-19 सैंपल लैब जांच के लिए आईजीएमसी शिमला भेजे गए हैं। इनमें से 2,60,790 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव और 13,723 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अतिरिक्त 128 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है और जिला में 13,445 लोग कोरोना से निजात पा चुके हैं। उपायुक्त पंकज रॉय ने बताया कि जिला में अब तक 4,14,204 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इसी के साथ ये विशेष समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।